नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो डे ट्रेडिंग सेशन है वो क्लोज है, लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन ओपन रहेगा, तो मूवमेंट जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होगी इवनिंग में। और आज की मार्केट की देखें तो एक काफी हलचल भरा एक ऐतिहासिक हफ्ते के बाद आज थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक रेंज में यहाँ पे कारोबार हो रहा है। और क्या यहाँ पे ट्रिगर्स है ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले हफ्ते की एक मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो एक कह सकते हैं कि एक हम लोग फ्रेश देख लेंगे कि मूवमेंट क्या आई थी। गोल्ड में एक हफ्ते में हम लोगों ने 8.25% तक का अपसाइड आता हुआ देखा था, जबकि ये बाहर का गोल्ड है। सिल्वर में भी हम लोगों ने 8% तक का अपसाइड आता हुआ देखा था। अगर बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन से बेस मेटल में किस तरीके की मूव आई थी, कॉपर ने लगभग लगभग यहाँ पे 8% से लेके 5% तक का अपसाइड मूव दिया है। निकल में भी एक बढ़त देखने को मिली थी। और ये बढ़त इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने कहा था यूएस ने कि हम बाकी देशों को एग्जाम्प्ट करेंगे जिन्होंने रिटेलिएट नहीं करा है। निकल में भी एक बाइंग आई, पैलेडियम प्लैटिनम हर जगह एक बाइंग जो है वो आई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर हम 3 साल पे जाते हैं तो आपको सिनेरियो डिफरेंट लगेगा। 64-65% का हमारा अपसाइड जो है गोल्ड ने देखा है, जबकि सिल्वर ने सिर्फ 25% का देखा। और जो भी अपसाइड था वो नीचे की तरफ आया। और जितनी भी रिस्कियर कमोडिटीज है पिछले 3 सालों में आप देखेंगे एक डाउनसाइड देख रही है। 27% यहाँ पे एल्यूमिनियम गिरा है, कॉपर में भी 11% का फॉल है, निकल में यहाँ पे 47% का फॉल है, पलेडियम में यहाँ पे 61% का फॉल है, जिंक में 40% का फॉल है। तो एक फॉल वाला माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आया। लेकिन आज के दिन में थोड़ी रिकवरी हम लोग इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे खबर आई है, ये खबर इंपॉर्टेंट है। चाइना ने यहाँ पे चाइना पे 145% का टैरिफ तो लग गया, चाइना ने 125% का लगाया। लेकिन अभी यूएस यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हम टेम्पररी अभी एग्जम्प्ट करेंगे और इस पे हम बाद में टैरिफ लगाएंगे। हालांकि वीकेंड में यहाँ पे फिर अगेन आप बढ़ेंगे। तो वीकेंड में इन्होंने कहा है, ट्रम्प सेड ओवर द वीकेंड दैट दिस वाज टेम्पररी एंड ही वॉज प्लानिंग टू अनाउंस सेपरेट टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बचा तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं रहेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग यहाँ पे एग्जाम्पशन है, जिसकी वजह से हम लोगों ने चाइना, हांगकांग हर जगह एक बाइंग को रिटर्न आता हुआ देखा। अपने निफ्टी में कल के दिन ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और रही बात ट्रेड वॉर की, तो यहाँ पे ट्रेड वॉर के बीच में भी अगर देखा जाए तो चाइना का डेटा यहाँ पे बढ़िया होके आया है ट्रेड बैलेंस का, और ये अच्छा खासा मार्च में बढ़ा है। लेकिन चाइना की जीडीपी की बात की जाए, अब जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा है, और ये वो सिनेरियो है जिसपे हम ये बोल रहे हैं कि चाइना 125% लगा के रहेगा और यूएस 145% लगाता है। तो बार्कले का एक इस तरीके का आया है स्टेटमेंट, जिसमें 1.5% से 3% तक का जो जीडीपी है वो यहाँ पे आ सकता है चाइना का। तो ये चाइना के लिए बहुत टफ ईयर हो सकता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने अपडेट्स आपको दिया। आप सीधा सीधा चलते हैं और बात यहाँ पे लेवल्स की करेंगे। और लेवल्स की जब बात होगी तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर से यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में देखा जाए तो आज के दिन में अब थोड़ा सा ये जो स्पॉट गोल्ड है, हालांकि लोग आप लोग बोलते हैं स्पॉट गोल्ड, मैं नहीं बोलती, मैं स्पॉट गोल्ड ही सबसे पहले बोलती है। 32-33 के करीब आ रहा है ये, $3233 के करीब आ रहा है ये, $5 नीचे है। और जो गोल्ड फ्यूचर है वो 3247 आ रहा है, और इसमें $14 का तक का एक पॉजिटिव फर्क है। हमारे बाजार में देखा जाए तो गोल्ड अभी तो क्लोज रहेगा, जो कि क्लोजिंग दिया है 93,745 के करीब। हो सकता है कि हम 94,000 94,200 तक के लेवल्स को आता हुआ यहाँ पे गोल्ड में देखें। लेकिन इंटरनेशनल बाजार में एक पॉज आता हुआ दिख रहा है। अपसाइड आता है तो नेक्स्ट अब यहाँ पे $3280 और $3300 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और हमारे मार्केट में ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 94,800 95,000 के करीब का। तो अपसाइड फिलहाल अभी भी मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है, और जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज आया है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं ले रहा गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.5 आ गया, यानी कि मल्टी मंथ लो पे जा रहा है। अगर आप कहेंगे कि डॉलर इंडेक्स में नेक्स्ट मुझे क्या लग रहा है कि कब ये जो मूव है ये रुकेगी, या फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल फिलहाल तो आपको ये कहीं दिखेगा ही नहीं। और जब नेक्स्ट आएगा तो ये आपको ये 97.5 के करीब दिख रहा है। तो अभी भी फॉल लग रहा है, विक्स हायर साइड में है, ये भी एक कंसर्न वाली बात है। और जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी अब यहाँ पे थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। बात अब करते हैं एमसीएक्स गोल्ड में कि कहाँ तक आ सकता है, तो वो तो मैंने बोल दिया 94,800 के करीब। सिल्वर में एक अपसाइड आज देखने को मिलेगा, सिल्वर गोल्ड से थोड़ा ज्यादा तेज है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो हालांकि बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव होने की यहाँ पे संभावना है।
सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक अगर अपसाइड आता भी है, 94,286 के करीब है। मैंने आपको एक लेवल दिया था और मैंने कहा था कि जब यहाँ पे सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो अब यहाँ पे 95,500 तक के लेवल्स को आता हुआ हम देख सकते हैं, यानी कि 1,300 रुपए का जो अपसाइड है वो और रहेगा। मैंने एक आपको लेवल दिया था 94,800 का, वो अचीव हो चुका है। 94,500 का वो अचीव हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 95,500 का यहाँ पे हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम बिल्कुल। और क्रूड ऑयल थोड़े सेंट्स 22 सेंट्स से ऊपर ट्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट तो दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम 5350 से लेके 5360 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है, आज के दिन थोड़ा डाउन साइड आ सकता है, तो 298 हमारा डाउन साइड का लेवल रहेगा, अपसाइड में हमारा 312 का लेवल हो सकता है। हाँ, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब चीजों में बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि चाइना में डेटा यहाँ पे बढ़िया आया है। तो अब क्या नेक्स्ट क्या लग रहा है, तो मुझे 256 257 से लेके 260 का रेंज लग रहा है यहाँ पे कॉपर में। कॉपर उस लेवल को जिंक में जिंक उस लेवल को अचीव कर सकता है, तो 260 हम मान के चलेंगे जिंक के लिए। एल्यूमिनियम की बात है तो एल्यूमिनियम एक गैप जो था उसको फिल करने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए 239 के करीब भी यहाँ पे आ सकता है, तो 3 रुपए की बढ़त एल्यूमिनियम में नजर आ रही है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर ने काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था, और कहीं ना कहीं ये एक बारी 851 तक जाने की कोशिश करेगा, और लेड एक रेंज में है, अगर अपसाइड आता भी है तो 179.5 तक के जो लेवल्स है उसको यहाँ पे वॉच कर सकता है। डेटा कोई खास यहाँ पे है नहीं, डेटा सीधे वेंसडे को आएगा, और इस बार दो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग जब होगी तो एक जो नी जर्क रिएक्शन है वो यहाँ पे आ सकता है। मैं आपको एक बारी चाहूंगी कि आप एक बार देखें डेटा क्या क्या है। तो सबसे पहले investing.com पे ही चलेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, और मेरे ख्याल से अब आपको आ जाना चाहिए इकोनॉमिक कैलेंडर्स, क्योंकि फ्राइडे इस बार छुट्टी है, तो हर जगह छुट्टी है, और इकोनॉमिक कैलेंडर्स यहाँ पे आ गया। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स में देखेंगे तो आज कल कोई खास डेटा मुझे नजर नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। दिस वीक करते हैं तो पूरे हफ्ते का ही डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सीधा सीधा वेंसडे को यहाँ पे चाइना का जीडीपी डेटा है, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है, सीपीआई डेटा है। फिर यूएस में देखेंगे कोर रिटेल सेल्स डेटा है, थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, पॉजिटिव है, ये भी बढ़ के आ रहा है। रिटेल सेल्स डेटा भी, बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट डिसीजन है, अनचेंज रखने की संभावना है। लेकिन ईसीबी जो थर्सडे शेड्यूल है वो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कट कर सकते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और फ्राइडे हर जगह गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और इस वॉलाटाइल मार्केट में ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है स्ट्रैटेजीज में, और पोजीशन को कैसे वाइंड अप किया जाए। तो उसके साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।